बीजेपी के नेता हो, कार्यकर्ता हो, मंत्री हो, संतरी हो, सभी किसी भी इंसान की उसके दुख में, उसके दर्द में, उसकी तकलीफ में मरहम लगाने नहीं आते, बल्कि उसमें भी नफरत टटोलने आते हैं, उसमें भी सियासत करने आते हैं, उसमें भी ये देखते हैं कि पीड़ित व्यक्ति हिंदू है या मुसलमान है, वो मुसलमान है तो फिर उसके दर्द का मजाक बनाने से परहेज नहीं करते। बीजेपी के मंत्री जो संविधान की शपथ लेकर ये कहते हैं कि मैं बिना राग द्वेष के, बिना किसी को ऊंचा नीचा जाने, बिना धर्म का भेदभाव किए सभी के लिए काम करूंगा, वो मुसलमान अगर पीड़ित है तो उसके जख्मों पर मरहम की जगह नमक छिड़कने का काम करते हैं। महाराष्ट्र में नई नवेली सरकार है देवेंद्र फडणवीस की, और उसमें पुराने नफरती नेता नीतीश राणे को मंत्री बनाया गया है। अब वो मंत्री महोदय महाराष्ट्र सरकार के फेलियर पर नमक छिड़क रहे हैं। सरकार के कानून व्यवस्था चरमराने की स्थिति में भी वो नफरत को टटोल रहे हैं। वो देख रहे हैं कि सैफ अली खान पर हमला करने वाला अगर बांग्लादेशी है और हमला जिस पे हुआ सैफ अली खान अगर मुसलमान है, तो फिर ना सिर्फ हमले की बात करेंगे, ना हमलावर की बात करेंगे, वो बात करेंगे नफरत की। नीतीश राणे चर्चा में हैं, चर्चा में अपने मंत्रालय के काम को लेकर नहीं, अपनी उपलब्धियों को लेकर नहीं, सरकार के मैनिफेस्टो को लेकर नहीं, सरकार के कामकाज के बखान को लेकर नहीं, बल्कि अपनी नफरत को लेकर चर्चा में। पुणे में एक हिंदू जनसभा को संबोधित कर रहे थे, सैफ अली खान का जिक्र कर दिया। अब धीरे धीरे नफरत का ग्राफ बढ़ा रहा है नीतीश राणे। जनसभा में बोल दिए कि देखिए वो बांग्लादेशी मुंबई में क्या कर रहा है, सैफ अली खान के घर में घुस गए, देखिए कितने नालायक हैं। पहले सिर्फ सड़क के किनारे खड़े रहते थे, लेकिन अब घर में घुसने लगे हैं। सैफ अली खान पर हुए हमले पर सवाल उठा दिया नीतीश राणे ने और पूछ लिया कि यह वाकई में हमला हुआ था या नाटक हो रहा। भाई सरकार आपकी है, मंत्रालय, गृह मंत्रालय आपकी सरकार के पास ही है, विपक्ष के पास तो है नहीं। सैफ अली खान के घर से तो मुंबई पुलिस चलती नहीं है, सैफ अली खान के घर से महाराष्ट्र का गृह मंत्रालय चलता तो नहीं है। मंत्री हैं आप, सवाल कीजिए अपनी सरकार से, पूछिए मुंबई पुलिस से कि नाटक नौटंकी थी या सही में हमला हुआ था। नीतीश राणे नफरत फैलाने में कहां रुकते हैं, आगे बोलते हैं कि शायद सैफ अली खान को लेने के लिए आए होंगे। सैफ अली खान को बांग्लादेशी बता रहे हैं नीतीश राणे, और इस देश के गृह मंत्री भी चुप हैं, प्रधानमंत्री तो बोल नहीं रहे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी चुप हैं, अपने मंत्री पर लगाम नहीं लगा रहे हैं। नीतीश राणे नफरत को बढ़ावा देते देते क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जाओ यहां से इन्हें ले जाओ, बांग्लादेश ले जाओ। नीतीश राणे सवाल पूछ रहे हैं सैफ पर वाकई में हमला हुआ था या वो नाटक कर रहे हैं। उन्होंने कहा जैसे वो अस्पताल से चलकर बाहर आए, देखकर शक हुआ कि क्या सच में चाकू से हमला किया गया या फिर ये सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं। वो जब चल रहे थे तो डांस कर रहे थे। जब भी शाहरुख खान या सैफ अली खान जैसे किसी खान को चोट आती है तो हर कोई उनके बारे में बात करना शुरू कर देता। और यहां से इस बात को कहने के बाद नीतीश राणे ने नफरत के ग्राफ को और तेज आसमान की तरफ लेकर गए। क्या कहा नीतीश राणे ने? कहा कि जब सुशांत सिंह राजपूत जैसे किसी हिंदू अभिनेता के साथ उत्पीड़न होता है तब कोई कुछ कहने के लिए आगे नहीं आता। सुशांत सिंह राजपूत का मामला क्या था, किस मामले को लेकर ये पूरा बवाल हुआ था, जांच किसने की थी? अरे आप तो मंत्री हैं, सरकार आपकी है, खुलवा लीजिए पुरानी फाइल। एक्टर कलाकार के बीच में नफरत की दीवार को खड़ा करने का काम किया जा रहा है। नफरत तो वैसे भी बॉलीवुड में अब खड़ी हो गई है। जिन्हें कोई काम नहीं वो यही काम करते हैं कि नफरत के सहारे टीआरपी लेते हैं और फिर किसी बोर्ड के मेंबर बन जाते हैं या अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए कहीं पर टैक्स फ्री करवा लेते हैं। नीतीश राणे अकेले नहीं है। शिवसेना के नेता, शिंदे गुट वाली शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि सैफ अली खान 5 दिन में इतने फिट कैसे हो गए। संजय निरुपम ने सैफ अली खान की रिकवरी के बारे में सवाल उठाया था।
कि क्या मेडिकल सेक्टर ने इतनी तरक्की कर ली है कि हमले के बाद सैफ कूदते डांस करते हुए घर पहुंच जाएं? ये वो लोग हैं जिन्हें कोई पूछता नहीं था। ये सियासत में आए भी थे तो शायद नफरत के बाजार को गर्म करके अपनी टीआरपी को बढ़ा रहे थे, अपने आप को नेता बनाने की कोशिश कर रहे थे। और जवाब भी अब जब एक मंत्री ने सवाल किया और सत्ताधारी पार्टी के एक नेता ने सवाल किया, नफरत फैलाई, तो जवाब भी इसी सरकार के बीच में से आया। अजीत पवार डिप्टी सीएम है, जवाब दिया है नीतीश राणे को। कहा है कि अगर कोई शक है नीतीश राणे को, मन में कोई बात है, तो आइए मंत्रालय को बताइए, गृह मंत्रालय को बताइए, जो शंका है हम दूर करेंगे। अब जाएं नीतीश राणे, बताएं अजीत पवार को कि भाई शंका क्या है। संजय निरुपम उठे अपने घर से और पहुंचे अजीत पवार के पास और बताएं कि सैफ अली खान का चलना उन्हें क्यों पसंद नहीं है, और चल रहे हैं तो फिर जख्म कितना गहरा है ये बात पता नहीं चल रही है। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रमुख है चंद्रशेखर बावनकुले। उन्होंने कहा कि मीडिया में दिखाया गया था कि चाकू के हमले थे, डॉक्टर ने इलाज किया। अब डॉक्टर के ऊपर सवाल उठाना गलत है, लेकिन यह सवाल कुछ नेता उठा रहे हैं कि घाव इतनी जल्दी कैसे भर गए। ऐसे स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं थी। मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोले हैं, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता अपने ही मंत्री पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल यह है कि नफरत इस हद तक गिरकर की जा रही है कि ना जख्म देखे जा रहे हैं, ना हमला देखा जा रहा है, ना चोट देखी जा रही है, ना उसका दर्द देखा जा रहा है। देखा जा रहा है तो सिर्फ ये कि हमला करने वाला कौन था, हमला जिस पे हुआ वो उसका धर्म क्या था, और फिर ये बाल की खाल निकाली जा रही है कि इससे पहले वाले हमले में आप चुप थे, अब क्यों बोल रहे हैं। बात सिर्फ यह है कि नफरत की दीवार को और मजबूत करके अपनी रोटियों को सेकने का काम किया जा रहा है।